Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you will be fine and safe. Students, today we will start our lesson number 7, Clever Mirchu. It's very interesting lesson. So open your page number 38. सब बच्चे अपने हाथ में लेड पेंसिल रखें, ठीक है। जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग मैं आपको बताऊंगी वो आपने लिखने हैं, ठीक है, अपनी बुक पे। तो बेटा पेज नंबर 39 से हम स्टार्ट करेंगे। अ वुड कटर एंड हीज वाइफ लिव्ड इन अ विलेज। एक लकड़हारा और उसकी बीवी गांव में रहते थे। दे हैड 7 चिल्ड्रन। उनके 7 बच्चे थे। ऑल ऑफ देम वर बॉयज़। सब के सब लड़के थे। द वुड कटर एंड हीज वाइफ वर सो पुअर। लकड़हारा और उसकी बीवी बहुत गरीब थे। दैट एट टाइम्स they did not know where to get money to buy food for their children. अक्सर औकात वो नहीं जानते थे कि अपने बच्चों के लिए खाना खरीदने के लिए वो पैसे कहाँ से हासिल करेंगे। The children were growing so fast that they always felt hungry. बच्चे तेज़ी से बड़े हो रहे थे और वो बहुत भूख महसूस करते थे। The youngest son, छोटा लड़का, however, ताहम, was the one who caused his parents the utmost एंग्जाइटी। छोटा लड़का ताहम अपने माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी की वजह था। इट इज़ ट्रू, ये सच है, दैट ही डिड नॉट ईट मच, कि वो ज़्यादा नहीं खाता था। बट दिस वाज बिकॉज ही वाज सो स्मॉल, लेकिन ये इस वजह से था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल, छोटा था। इंडीड, बेशक, व्हेन ही वाज बोर्न, जब वो पैदा हुआ था, ही वाज ओनली द साइज़ ऑफ अ पेपर, उसका जो साइज़ है यानी जिसामत है वो एक पेपर कहते हैं काली मिर्च के साइज़ जितना था। एंड दैट वाज व्हाई ही वाज नेम्ड मिर्चू, और इसी वजह से उसका नाम मिर्चू रख दिया गया। वंस, बेटा पैराग्राफ नंबर 3 पे आए। वंस इट हैपेंड दैट देयर वाज नो रेन फॉर मंथ्स ऑन एंड। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि महीनों तक बारिश ना हुई। अ ग्रेट फैमन स्प्रेड अक्रॉस द लैंड। बहुत बड़ा जो है फैमन कहते हैं कहत को, फैल गया, ज़मीन पर फैल गया। एंड द वुड कटर, और लकड़हारा, सून, जल्द ही, हैड नथिंग टू गिव टू हिज फैमिली, उसके पास अपने फैमिली यानी ख़ानदान को देने के लिए कुछ नहीं था। ऑल द सेविंग्स वर गॉन, तमाम जो सेविंग्स बचत थी वो ख़त्म हो गई। एंड देयर वाज नथिंग लेफ्ट टू इट, और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। पैराग्राफ नंबर 4 पे आएँ। वी कैन नो लॉन्गर फीड आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को मज़ीद नहीं खिला सकते। द वुड कटर टोल्ड हिज वाइफ, लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया। वन नाइट, एक रात, एज दे सैट बिसाइड द एम्प्टी हट, जब वो हर्ट कहते हैं चूल्हे के नज़दीक बैठे हुए थे, तो लकड़हारे ने अपनी बीवी को बताया कि अब वो अपने बच्चों को मज़ीद कुछ नहीं खिला सकते। व्हेन द बॉयज़ गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, जब लड़के सुबह में उठेंगे, फॉर देयर ब्रेकफास्ट, अपने नाश्ते के लिए, देयर इज़ नथिंग फॉर देम टू ईट, तो उनके खाने के लिए कुछ नहीं होगा। माई डियर, मेरी प्यारी, देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट वी कैन डू, सिर्फ एक ही काम है जो हम कर सकते हैं। वी मस्ट टेक दैम इन टू द फॉरेस्ट, हमें इन्हें जंगल में ले जाना चाहिए। एंड लीव दैम देयर, उन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। मे बी सम रिच मैन फाइंड्स दैम एंड टेक्स दैम होम, हो सकता है कि कोई अमीर आदमी इन्हें अपने साथ अपने घर ले जाए। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, दैट ही विल टेक बेटर केयर ऑफ़ दैम, मुझे यकीन है कि वो इनकी परवरिश हमसे ज़्यादा बेहतर तरीके से करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए हम इतनी ही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। इसमें जितने भी मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग हैं वो आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अटमोस्ट एंग्जाइटी, पेपर, एम्प्टी हर्ट्स, नो लॉन्गर, फैमन। उसके बाद स्टूडेंट्स हैं ब्रेकफास्ट, happened,
ये वाले जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आपने अपनी नोटबुक पे लिखने हैं। नेक्स्ट हम ट्रांसलेशन करेंगे पैराग्राफ नंबर 5, 6, 7, 8। तो फिर जैसे जैसे मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग आएंगे वो भी आप अपनी नोटबुक पे जो है वो नोट कर लेना। लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके क्लास, टेक केयर।